बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। चलिए आज की गुरु भक्ति प्रारंभ करते हैं। गुरु वंदना के साथ, गुरु प्रार्थना के साथ सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, तुम्हारे चरण में जो रह जाए लगने, वो पा जाए मुक्ति फिर हंसते हंसते। वो पा जाए मुक्ति फिर हंसते हंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण के परस में जो आए, 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 वो मिथ्या को तज के सम्यक को पाए, वो मिथ्या को तज के सम्यक को पाए। तुम्ही ने तो खोले हैं आगम के रास्ते, तुम्ही ने तो खोले हैं आगम के रास्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी, 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 तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी, तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी। कई जन्म से खोती आई है सुधियाँ, कई जन्म से खोती आई सुधियाँ, भोगों के पथ पर तरसते तरसते, भोगों के पथ पर तरसते तरसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो। हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की माया में फंसते फंसते, मोह माया में फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा। जो आया शरण में वो पाए सहारा, जो आया
शरण में वो पाए सहारा। विमल सिंधु गहरा हूँ छोटी नदी सा, छोटी नदी सा। मिला लो स्वयं में आहिस्ते आहिस्ते, मिला लो स्वयं में आहिस्ते आहिस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। लहराता पवन विरागे धनी का, लहराता पवन ये आगे धनी का। लहराता पवन हो विरागे धनी का, लहराता पवन विरागे ध्वनि का। इटलाता यौवन है नन्ही कली का, इठलाता यौवन है नन्ही कली का। करता हूँ बिनती हे विराग सिंधु गुरुवर, करता हूँ विनती विराग सिंधु गुरुवर। खिला लो कली को महकते महकते, खिला लो कली को महकते महकते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। जय बोलो गुरुवर श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। प्रतिगुण करेंगे। हे भगवान, हे भगवान, आज दिन भर में आज दिन भर हमारे द्वारा हमारे द्वारा जाने अनजाने में, जाने अनजाने हमारे मूल गुणों में, हमारे मूल हमारे उत्तर गुणों में, हमारे उत्तर गुणों हमारे में, कर्तव्यों में, हमारे कर्तव्य, हमारे व्रतों में हमारे व्रतों जो भी अतिचार, अनाचार अनाचार या दोष लगे हों, या दोष उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में आज दिन जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्रिय जीवों की मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से विराधना हो गई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन किए हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभाव न हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। हमारे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में, यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, तो उसके लिए हम सभी मन वचन काय से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। भगवान को नमस्ते करेंगे। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, नमोस्तु नमोस्तु हे देवादिदेव भगवान, नमोस्तु नमोस्तु हे सर्वज्ञ प्रभु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। ढाई दीप पे विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य उपाध्याय श्री विवन्य सागर जी महाराज का हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपस में सभी लोग हंस के, कस के और मुस्कुरा के बोलेंगे जय जिनेन्द्र। भगवान की जयकारा लगाए मिलकर।
आदिनाथ भगवान की जय जय जय, चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय, वासुभुज भगवान की जय जय जय, शांतिनाथ भगवान की जय जय जय, नेमिनाथ भगवान की जय जय जय, पारसनाथ भगवान की जय जय जय, महावीर भगवान की जय जय जय, गुरुवर वीराग सागर जी मुनिराज की जय जय जय, गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय जय जय, अहिंसा में विश्व धर्म की जय जय जय, विभंजन सागर जी मुनिराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय जय जय। अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः, त्रोदश सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रं नमः, ओम ह्रीं ह्रीं नमः, ओम ह्रीं ह्रं 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 नमः। अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः, त्रोदश सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। चलते हैं आज की गुरु भक्ति में और पहले जिज्ञासा समाधान करें, बाद में प्रश्न मंच करते हैं। इनाम आए, इनाम आए। तो पूजा संबंधी जिज्ञासा अपन जान रहे थे और पूजा के बहुत सारे प्रश्नों के बारे में हमने जाना। पूजा के अंग जान रहे थे। पूजा के कितने अंग होते हैं? क्रमशः क्रमशः कितने कितने अंग होते हैं? यानी अम्मा 6।
कौन कौन से? लो पहले हंस लो, बाद में बता दियो। हेलो। पूजन और विसर्जन। पूजन होता है? पूजन तो हमने बताया नहीं था। नहीं, पूजन तो हमने किसी में नहीं बताया। बताया था? अच्छा, बाद में बताया था। सबसे पहले 5 बताए थे पूजन के। 5 अंग, 6 अंग, 7 अंग, 8 अंग, 9 अंग भी बताए थे। अच्छा, तो 5 नहीं बताए थे, फिर 6 से शुरू किया था। 6, 7, 8, 9। ठीक है, ठीक, आप सही हो। पुनः एक बार रिवीजन कर देते हैं। पूजा के 6 अंग जो बताए थे, उसमें बताया था अभिषेक, आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। ये पहले 6 बताए थे। फिर 7वें में केवल एक शब्द जुड़ गया था, शांति पाठ। बाकी 6 जो के त्यों। और 8 अंगों में जयमाला शब्द जुड़ गया था, जयमाला, शांति पाठ। और 9 में जाप और जुड़ गई थी, तो पूजा के 9 अंग भी बन गए थे। 6, 7, 8, 9 इस प्रकार पूजन के अंग होते हैं। और पूजन के पहले अभिषेक करना अनिवार्य होता है, ऐसा आपको बताया गया था। अब चलते हैं आगे, देखते हैं ये जो हमने नाम पूजन के अंग पढ़े हैं, ये है क्या चीज़। सबसे पहले आवाहन। आवाहन का अर्थ क्या है? आवाहन का अर्थ होता है आमंत्रण। आवाहन का अर्थ होता है आमंत्रण। पूजा के निमित्त इष्ट देवता को प्रतीक रूप में बुलाना आवाहन कहलाता है। अर्थात आवाहन भगवान को बुलाने का प्रतीक है। जब भक्त मन से पवित्र होकर आनंद के साथ पूजन को तैयार होता है एवं भगवान का अभिषेक करके भगवान को बुलाता है, पश्चात वह ठौना में स्थापित करता है। तो ठौना में प्रतीक स्वरूप वहां पर स्थापना की जाती है, उसको कहते हैं आवाहन। और अर्थ क्या हो गया? आमंत्रण। ठीक है, एक आमंत्रण होता है, एक निमंत्रण होता है, दोनों में अंतर होता है। पता क्या होता है? आमंत्रण किसे कहते हैं, निमंत्रण किसे कहते हैं? बताओ, मुंडी तो हिलाई थी, बताओ कौन बता रहा? अरे आप लोग वैसे कोई आमंत्रण और निमंत्रण बताइए ममता जी। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा पत्रिका छपती हैं, तो पत्रिका में एक में लिखा था आमंत्रण पत्रिका, एक में लिखा था निमंत्रण पत्रिका। इसका मतलब क्या है? आमंत्रण पत्रिका मतलब होता है आना ही है। क्या? आना ही है। और निमंत्रण में आ जा तो ठीक है, ना कोई बात नहीं। इसलिए अपन तो आमंत्रण करते हैं सबको, आना ही है, निमंत्रण नहीं देते, आमंत्रण देते हैं। आवाहन करते समय किस मंत्र का प्रयोग किया जाता है? अगर देवशास्त्र गुरु की पूजा कर रहे हैं तो ओम ह्रीम से देवशास्त्र गुरु समय अत्र संभूषट आवाहन, ऐसे मंत्र का आवाहन किया जाता है, मंत्र का प्रयोग किया जाता है। और देवशास्त्र गुरु के अलावा अन्य तीर्थंकर, गुरु, शास्त्र, जिसकी भी हम पूजा कर रहे हैं, उस समय देवशास्त्र गुरु के स्थान पर उनका नाम लेना चाहिए, तो पूरी हो जाती पूजा। जैसे अब मान लो चौकी में आप गुरु की पूजा कर रहे हैं, तो बस देवशास्त्र गुरु की जगह मुनिराज का नाम बोल दो। अगर अरहंत परमेष्ठी है पूजा में, तो ह्राम सिद्ध है, तो ह्रीम राम, अरहंत में ह्रीम, सिद्ध में ह्राम, ओम ह्राम ह्रीम, ह्रूम, आचार में हूम, ह्रा, साधु परमेष्ठी बोलते हैं ह्रा, ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रीम ह्रा। साधु परमेष्ठी का जब अर्घ बोलते हैं तो उसमें ह्र शब्द बोलते हैं, ह्र ह में रा विसर्ग, ह्रा शब्द बोले जाते हैं। तो पांचों परमेष्ठियों में अलग अलग बीजाक्षर मंत्र का प्रयोग किया जाता है पूजा करते समय। क्या आवाहन करने से
भगवान मोक्ष से नीचे आ जाते हैं बुलाते हैं तो? नहीं, भगवान कभी भी मोक्ष से नीचे नहीं आते हैं। ये तो व्यवहार में बोल देते हैं लोग, नकल मार के, अन्य जगह की नकल मार के बोलते हैं कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। बताओ, और कोई काम नहीं है उनके लाने? तो कभी वीर बन के आए, कभी महावीर बन के आए, सिद्धालय को खाली करके आए हैं। भाई सिद्धालय से आना पड़ेगा ना, कितने थक जाएंगे। 7 राजू से आना पड़ेगा, 7 राजू ऊपर है, वहां से आ जाएंगे। और कहां पर? संसार रूपी कीचड़ में। जहां से निकल के गए हैं वहां फिर आएंगे। काय को बुला रहे भैया, अपने भक्ति बसात में काय को पाप लाद रहे। वो तो अपने आराम से कर्म काट के चले गए, सिद्ध भगवान बन गए, और तो अपने व्यवहार में फिर बुलाए जा रहे, आ जाओ। और उस वजन को खींचना होता है ना, ये कुछ वजन ऐसे होते हैं जिनको जितना खींचो ना वो खींचते चले जाते हैं। इसको देखो के तो कभी अधिनाथ बन के अजितनाथ बन के चले आना, फिर अगला वाला बोलो शंभुनाथ बन के अभिनाथ बन के चले आना, और देखो 12 स्टेंजर तक खिंच जाएगा आगे। ऐसे बहुत सारे भजन है। एक वो कौन सी जगह गए, क्षेत्रों के नाम आते जिसमें, कौन सा भजन आता ज्ञानी माँ जो खींचते हैं? ऐसे थोड़ी याद आएंगे। वो तो आप ही को पता है, मैं नहीं पता। कुछ वजह ऐसे हैं जो आप ही लोग को पता है, मैं नहीं पता। तो भगवान मोक्ष से नहीं आते हैं, लेकिन पूजक उन्हें अपनी भावना के माध्यम से आमंत्रित करता है ताकि मन एकाग्र हो सके, मन इधर उधर ना भटके, उसे भय रहे कि भगवान साक्षात विराजमान है, जिससे भावनाएं एकलव्य की भांति विशुद्ध होकर परमात्म गुणों को प्राप्त करने लगती हैं। एकलव्य ने तो मिट्टी की मूर्ति से ही धनुष विद्या सीख ली थी। तो ऐसी भावनात्मक दृष्टि से हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। मुनिराज की पूजा के समय वे तो साक्षात चौके में बैठे हुए हैं, है ना, तब क्या भवन स्थापन आदि करना अनिवार्य है? साथ में तो बैठे हैं। पूजा का तात्पर्य है गुणेषु अनुरागा भक्ति, पूज्येषु गुणेषु अनुरागा भक्ति। पूज्यों के गुणों में अनुराग करने का नाम है भक्ति। पूज्यों के गुणों में अनुराग करना, उसका नाम है भक्ति। आराध्य के गुणों को अपने अंदर धारण करने का उत्साह पूर्वक भाव है। जैन धर्म में व्यक्ति की नहीं, उसके गुणों की पूजा की जाती है। यहाँ मुनिराज के साक्षात विराजमान होने पर भी उनकी पूजा का आशय उनके गुणों को अपने जीवन में आचरित करने का भाव है। इसलिए नवदा भक्ति के अंतर्गत पूजा की विधि अनुसार हमें उनका आभावन स्थापन आदि करके पूजा का संकल्प करना चाहिए, अर्थात उनकी पूजा कर सकते हैं। आभावन करते समय पूजक के क्या भाव होना चाहिए? जो पूजा कर रहा है उसके क्या भाव होना चाहिए? आभावन करते समय पूजक को अपने भावों के माध्यम से जिनेंद्र भगवान को गदगद होकर बुलाना चाहिए, प्रफुल्लित होकर, प्रसन्नचित होकर। हे जिनेंद्र प्रभु, आओ आओ और मेरे हृदय रूपी मंदिर में पधारो ताकि मेरा हृदय पवित्र हो जाए। ऐसी भावना भाना चाहिए पूजा करते समय। आजकल पूजा में आभावन आदि का निषेध किया जाने लगा है, जबकि आचार्यों ने इसका विधान किया है। देखिए, आचार्यों के द्वारा निर्देशित विधि का निषेध उचित नहीं है। आचार्यों ने जो कहा है, पूर्व आचार्यों ने, उनका निषेध नहीं किया जाना चाहिए। पूजा के जो अंग बताए गए हैं उनका पूर्णतः पालन करना श्रावक का कर्तव्य है। पूजा के चाहे 6 अंग हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, उन सभी भेदों में आभावन भी आता है, स्थापन भी आता है और सन्निधिकरण भी आता है। तो आचार्यों के द्वारा निर्देश दिए गए हैं तो उनका निषेध
नहीं करना चाहिए, यथावत पूजा हमें करना चाहिए। अत्र अवतर अवतर संबोसट, ऐसे बोलते ना, इसका क्या अर्थ है? जब पूछो सब तो आवाज नहीं निकलती है, और जब नहीं पूछो तो आवाज निकलती है। आओ आओ आओ। अत्र मतलब होता है यहां, संस्कृत शब्द चल रहा ना, अत्र मतलब यहां, अवतर अवतर मतलब आए, पधारे, अवतरित हो, एकार्थवाची है। संबोसट, संबोसट का मतलब होगा आकर्षक रूप शब्द है, अर्थात हे जिनेन्द्र प्रभु यहां हृदय में आए, पधारे, योग्य इसका अर्थ। स्थापना किसे कहते हैं अब जाने। पूजन करते समय जिन पूज्य आत्माओं का आवाहन किया था उन्हें सम्मान सहित अपने हृदय रूपी सिंहासन पर स्थापित करना, ये कहलाती है स्थापना। इसको कहते हैं स्थापना। स्थापना करते समय कौन कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? तो देवसास गुरु ओम ह्रीम श्री देवसास गुरु समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा, फिर से बोल के दिखाओ। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाए ठाए। अच्छा, हमने तो ठाए ठाए कह रही हूँ, बंदूक मत चलाइयो। हाँ, पता चल बंदूक चला रही, ठाए ठाए, ठ ठा, अत्र तिष्ठ ठा ठा स्थापन। अन्न पूजन करते समय उनका नाम बोल देना चाहिए। स्थापना करते समय क्या भाव होना चाहिए हमारा? स्थापना करते समय मन में यही भाव होने चाहिए कि हे जिनेन्द्र, आप मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर ठहरे, रुके, रुके रहे, हमेशा के लिए विराजमान हो जाए, ऐसी भावना आना चाहिए। आने वाले समय में इंग्लिश में पढ़गान होगा। इंग्लिश में जब पढ़गान करेगी नई जनरेशन तो क्या बोलेगी? सर सर सर, पहले बोलेगी सर सर सर, वेलकम वेलकम वेलकम, स्टे स्टे स्टे। आने वाले समय की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब बच्चों को हिंदी तो पढ़ाता नहीं कोई, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते, तो इंग्लिश में ही बोल रहे हैं, और इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश में पढ़गान तो ऐसे ही हुआ ना फिर। लेकिन एक बात याद रखना, चाहे कल्चर कितना ही बदल जाए, जैसे दिगंबर साधु पहले थे वैसे ही हैं और आगे वैसे ही रहेंगे। और जैसे पढ़गान उनका आदिनाथ के समय होता था, वही चतुर्थ काल में होता था, और वही पंचम काल में आज भी हो रहा है। और आने वाली 24 जो होंगी उनके यहाँ भी ऐसे ही पढ़गान नवदा भक्ति पूर्वक ही किया जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। अब तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा स्थापनम, इसका क्या अर्थ है? तिष्ठ तिष्ठ 2 बार, मतलब ठहरे ठहरे, रुके रहे। ठा ठा मतलब बैठे बैठे, ठा ठा मतलब बैठे बैठे, विराजमान हो। स्थापन मतलब स्थापित हो, स्थापना मतलब स्थापित हो, इसका अर्थ हुआ। सन्निधिकरण, तीसरा है सन्निधिकरण। सन्निधिकरण क्या है? तो सन्निधिकरण करते समय यही भाव होना चाहिए कि हे जिनेन्द्र, मैं आपके बिल्कुल निकट होने की भावना करता हूं। जब तक मुझे संसार से मुक्ति ना मिले तब तक आप मेरे और मैं आपके निकट रहूं, ऐसी भावना भा रहा हूं। क्योंकि आपके निकट रहने से मैं अपने आप को संसार के बिल्कुल निकट पाता हूं, अर्थात मैं भी आपके पास निकट पहुंचकर आप जैसे बनने की भावना भाता हूं। ऐसा सन्निधिकरण करते हैं, और जब करते हैं स्थापन सन्निधिकरण करते हैं तो अपने हृदय की ओर हाथ ले जाते हैं कि हृदय पर आप स्थापित होइए। आभावन स्थापन आदि करते समय किसका आलंबन लेना चाहिए? आलंबन, सहारा किसका लेना चाहिए? मूल में तो अपने भावों का ही अवलंबन लेना चाहिए,
भावों को लगाने के लिए दो चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, एक तो लौंग या पुष्प के माध्यम से आभावन स्थापन संधिकरण करना चाहिए। जब साक्षात मंदिर में प्रतिमा विराजमान है तो फिर ठोनी में पुष्प या लौंग के माध्यम से परमात्मा की स्थापना आभावन क्यों करें, किस लिए करें? तो यहाँ बता रहे हैं, यद्यपि मूल में देखा जाए तो परमात्मा तो सिद्ध लोक में विराजमान है, वेदी में जो विराजमान है वो तो अपन ने जिन बिंब बना के प्रतिष्ठा करवा के और पूजा करना प्रारंभ कर दिया। अब मूलता में देखा जाए तो वो आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकर सारे के सारे सिद्धालय में विराजमान, सबका मोक्ष हो गया तो वहां विराजमान है। बीतराग भगवान का आभावन स्थापना आदि करने से वे नीचे नहीं आते, जो मोक्ष चले गए वो नीचे नहीं आते। अतः तार्किक दृष्टि से विचार करने पर इन सब का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन भक्ति भावना के स्तर का यह तथ्य व्यवहार रूप में परम सत्य है। परम सत्य पूजन का संबंध भावों से है। पूजा करते समय भक्त के मन में भगवान के प्रति सहज ही भाव दशा बन जाती है। भावुकतावश वह सोचता है कि मानो मेरे भगवान मेरे सामने ही खड़े हों, भावुकता में। इसलिए आभावन आदि द्वारा भगवान को बुलाना, सम्मान देना, निकट रखना, यह सब सहज प्रक्रिया है। जैसे उदाहरण एकलव्य का बार बार आता है कि एकलव्य मिट्टी के द्रोणाचार्य को भक्तिवश जीवंत मानता था। चूंकि भक्ति भावों का विषय है, ठोनों में पुष्पों का क्षेपण तो पुष्पांजलि समान हेतु समर्पित करना है। चावल लौंग आदि में जिनेंद्र देव नहीं मानते हैं, एवं यह कोई आवश्यक नहीं है कि मंदिर में सभी वेदियों पर तीर्थंकरों या अन्य केवलियों की भी प्रतिमाएं उपलब्ध हो, ऐसा संभव नहीं है। जो प्रतिमा उपलब्ध नहीं है उसका आभावन स्थापन व सन्निधिकरण तो करना ही चाहिए। जहां पर सामने प्रतिमा नहीं भी है तो भी हम पूजा करना चाहते हैं। अब कहीं कहीं तो एक प्रतिमा विराजमान है, महावीर भगवान की प्रतिमा विराजमान है, अब पार्श्वनाथ की पूजा करनी है तो क्या करेंगे? आप आभावन स्थितिकरण सन्निधिकरण करें, स्थापन करें, ये विधि है पूजा की, वो आपको करना ही है। इस प्रकार आभावन स्थापन और सन्निधिकरण होता है। अष्टद्रव्य से भगवान की पूजन करते समय जल क्यों चढ़ाया जाता है? प्राकृत में जल को अप कहते हैं, अप, और अप से ही अप्पा शब्द बना है, और अप्पा का अर्थ होता है आत्मा। आत्मा, जब आत्मा का प्रतीक है जल, जिस प्रकार जल का कोई निश्चित आकार या रंग नहीं है, वैसे ही आत्मा का कोई निश्चित आकार या रंग नहीं है। मात्र पदार्थों से संबंध बनाने के कारण आत्मा देव नारकी त्रिंच मनुष्य की आकृति को धारण कर रही है। मैं अपने स्वभाव में आ जाऊं, इस भावना के साथ हम श्री जी के चरणों में जल चढ़ाते हैं। जल समर्पण भाव का प्रतीक है। जिस प्रकार जल समर्पित हो नीचे की ओर बहता हुआ सागर में मिल जाता है, उसी प्रकार मैं भी देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित हो विराट परमात्मा के सागर में मिल सकूं, ऐसा वसुनंदी श्रावकाचार्य ग्रंथ में कहा गया है। जलधार निखीवीण पावमल सुवेण हवेणीय, अर्थात जलधारा में जलधारा छोड़ने से पाप रूपी मैल का संशोधन होता है, ऐसा वसुनंदी श्रावकाचार्य ग्रंथ में कहा गया है। तो पूजा करते समय हमें जल आदि जरूर चढ़ाना चाहिए। कैसे चढ़ाना चाहिए जल? कलश या छोटी चम्मच से। खाली कलश में 3 धाराओं के साथ जल छोड़ना चाहिए। अब
कहीं कहीं चम्मच की परंपरा तो चम्मच से चढ़ा दो, और कहीं कहीं कलश की परंपरा तो कलश को दोनों हाथों से लेके और उसमें 3 धारा छोड़ते हुए जन्म जरा मृत्यु विनाशन के लिए जल चढ़ाया जाता है। इस प्रकार क्रमशः 8 द्रव्य के बारे में अपन जानेंगे। आज जल के बारे में जाना, आगे कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। प्रश्न मंच प्रारंभ करते हैं। हाँ, आज का पहला प्रश्न, चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक एक शब्द के, ठीक है? एक शब्द में जवाब देना है, दूसरा शब्द नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन के जवाब में दूसरा शब्द नहीं होना चाहिए, एक ही शब्द में जवाब दीजिएगा, और जो आंसर हमारे मुताबिक सही होगा ना उसी को सही करेंगे। आपका सही हो नहीं हो पता नहीं, लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वही चाहिए, ठीक है ना? चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन आपको बताना है, ऐसा स्थान बताइए जहां जीव जाते तो हैं पर आते नहीं हैं। जहां जीव जाते तो हैं पर आते नहीं है, ऐसा कौन सा स्थान है? हाँ, सभी को बताने हो तो दुष्टि बताओ। नहीं, दुष्ट वाला दुष्टि तो नहीं है। अच्छा बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मिष्टी, ठीक है। आंसर किसने बताया? अम्मा ने। बताओ। मोक्ष। माइक चालू करके बताओ। हेलो हेलो, बोलो। मोक्ष। मोक्ष, मोक्ष कौन सा स्थान है? मोक्ष, मोक्ष तो कोई स्थान ही नहीं है बेटा। मोक्ष तो आत्मा को होता है, स्थान नहीं है कोई। हम स्थान पूछ रहे हैं, ऐसा कौन सा स्थान है जहां जीव जाते तो हैं पर आते नहीं हैं? क्यों नहीं बैठ रहे? दिख ही नहीं रहे बताओ इधर। हेलो हेलो, आवाज तेज कर देना, माइक की बंद है वहां से। नमोस्तु गुरुवर। सिद्ध क्षेत्र। सिद्ध क्षेत्र नहीं, गलत जवाब। नमोस्तु मुनिश्री, सिद्धालय। सिद्धालय बिल्कुल सही जवाब। ये नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइए, जिसको पकड़ नहीं सकते, जिसको पकड़ नहीं सकते पर देख भी नहीं सकते, वो क्या चीज है? पकड़ भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, वो है क्या? बताइए। नमोस्तु मुनिश्री, समय। समय नहीं। हाँ, वो छोटा बालक। आगे आप माइक ले लो बेटा, माइक है, बड़ा है, डोरी है। हवा या रोशनी? या मतलब हमें बता रहे हैं कि आप अपने आप लगा लो कौन सा क्वेश्चन। ऑप्शन दे रहे हैं हमारे लिए। हवा। हम दूसरों को ऑप्शन देते हैं, ये हमें ऑप्शन दे रहे हैं। गलत जवाब। हवा को तो गुब्बारे भर लेते बेटा। हाँ बताइए। ये तो सरल सरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नमोस्तु मुनिश्री, आत्मा। आत्मा, मेरे को सही जवाब पाओगे तो फिर क्या कर सकती। चलो अगला क्वेश्चन बताइए। उसका जवाब तो आज तक बता ही नहीं पाए। ऐसी कौन सी चीज शरीर में निरंतर निरंतर घटती बढ़ती है? घटती बढ़ती है, ऐसा कौन सा शरीर में कौन सी चीज है? बताइए मोना जी। आयु नहीं, उसमें बढ़ती कैसी आयु? शिष्य को नमस्कार करता है, गुरु शिष्य को नमस्कार करता है। नमोकार मंत्र में किस पद में गुरु भी शिष्य को नमस्कार करता है?
बताओ। बिल्कुल सही जवाब। नमो लोहे सब सावड़म जब गुरु बोलते हैं तो अपने शिष्य को भी नमस्कार कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी चीज है जिसे सब देखते हैं पर केवली नहीं देखते? ये पूछा था हमने आपसे, बताइए ऐसी कौन सी चीज जिसे सब देखते हैं लेकिन केवली नहीं देखते? ज्ञानी अम्मा तो हाथ उठा के नीचे कर, भामंडल। बिल्कुल गलत जवाब। हाँ जी ज्ञानी अम्मा, क्या विचार है? नहीं है कोई विचार? नहीं है, कह रही आज नहीं आ रहा मैं। फिर ज्ञानी नाम कैसे कर दिया तुम्हारा? तुम्हें तो सब आना चाहिए। बताइए ममता जी, बता रही, बताइए। माइक में बोलो थोड़ा सा। क्या बोली? परछाई बोल रहे हैं गुरुदेव। ठीक है, गलत जवाब। परेशान से सुनो, उसके बाद उसका जवाब निकालो। हमने आपसे पूछा है ऐसी कौन सी चीज है जिसे सब देखते हैं पर केवली नहीं देखते? बताइए। नमोस्तु मुनिश्री, सपना। बिल्कुल सही जवाब, वो है स्वप्न। क्योंकि बस हो सिद्ध गया। भगवान सोते नहीं। वो आत्मा में बस केवल। आंसर क्या है? स्वप्न। सब लोग देखते हैं लेकिन केवली नहीं देखते हैं। केवली को तो सबको दिखता है। अगला क्वेश्चन है, सबको आते हैं। सपन है क्या चीज? भूत की और भविष्य की बात को वर्तमान में आ जाना, उसी का नाम है स्वप्न। अगला क्वेश्चन, वह आहार विहार निहार नहीं करते हैं, वे कौन से जीव हैं? ऐसे जीव जो आहार विहार निहार नहीं करते हैं, वो कौन से जीव हैं? पीछे बताइए। अच्छा, विहार तो करते हैं। बताइए ममता जी। आप लोग बिना माइक की मत बोले, जिससे आवाज तो आए कम से। क्या बोल रहे हैं? जब माइक आपको दिया जा रहा है तो बोले माइक में। नमोस्तु गुरुवर, सिद्ध भगवान। सिद्ध सिद्ध भगवान क्या? आहार विहार निहार नहीं करते। सिद्ध गति के जीव। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, बिहार तो करते हैं। बताइए ममता जी। आप लोग बिना माइक की मत बोले, जिससे आवाज तो आए कम से। क्या बोल रहे हैं? जब माइक आपको दिया जा रहा है तो बोले माइक में। नमोस्तु गुरुवर, सिद्ध भगवान। सिद्ध सिद्ध भगवान क्या? आहार विहार निहार नहीं करते। सिद्ध गति के जीव। बिल्कुल सही जवाब। के जीव है। गिनते जाना कितने हो गए। अगला क्वेश्चन कौन गिन रहा? हाथ खड़ा करिए। कितने लोगों के जवाब सही हुए? 1 2 3 4 5। बस चलिए, आज 5 ही रन दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। कल के लिए नियम, कल श्रेयांशनाथ भगवान का 40वां वर्ण्य का नियम 11 तारीख है। 11वें तीर्थंकर श्रेयांशनाथ भगवान का 40वां वर्ण्य। और खाने पीने में कल का त्याग करेंगे। कल आपको परवल खाने का त्याग। परवल की मिठाई, परवल की सब्जी, परवल की पकौड़ी, जो भी हो, परवल का त्याग। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। जय। अच्छा, और कल से थोड़ा देखिए समय का ध्यान रखिएगा। और आप समय जो है निर्धारित कल से रूटीन में प्रतिदिन अपना प्रवचन, क्लास, स्वाध्याय और गुरु भक्ति और शांति धारा जो क्रमशः 5 अंजन सागर जिमुनि राज, आज थारी आरती उतारो। मैं भंजन सागर जिमुनि राज, आज थारी आरती उतारो। आरती उतारो थारी मूर्त निहारो, आरती उतारो थारी मूर्त निहारो।
उतारो मैं भंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो। क्षेत्र सुनागिरी जन्म लियो है, क्षेत्र सुनागिरी जन्म लियो है, माँ जिन वाणी को धन्य कियो है, माँ जिन वाणी को धन्य कियो है। विराग सागर जी के लाल आज थारी आरती उतारो मैं भंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती। ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी, ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी, शांति सुधार सिके हो दानी, शांति सुधार सिके हो दानी। वाणी है सुखकार आज थारी आरती उतारो मैं भंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो। कोमल काया छोड़े माया, कोमल काया छोड़े माया, जगी का नश्वर सुख नहीं भाया, जगी का नश्वर सुख नहीं भाया। छोड़ा सब परिवारी आज थारी आरती उतारो मैं भंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो। स्वर्ण रत्नमय आरती भाई, स्वर्ण रत्नमय आरती भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई। युग युग जियो मुनिराज आज थारी आरती उतारो मैं भंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो। मोक्ष बधु तुम्हें को अति प्यारी, मोक्ष बधु तुम्हें को अति प्यारी। गुरु महिमा तुमसे जग जानी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी। करो जगति उतारी आज थारी आरती उतारो मैं भंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो। चौथी आरती सिर उपजाया दर्शन देखत, पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशनी शिव अधिकारी। शरण में ले लो मुनिराज आज थारी आरती उतारो मैं भंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो मैं भंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो। बोले परम पूज्यपाद श्री विभंजन सागर जी मुनिराज की जय हो। नमोस्तु गुरुवे, नमोस्तु गुरुवे, नमोस्तु गुरुवे।